हे व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनस अहमद और आप लोगों का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन यानी दिल्ली में जो बस सेवा है उसमें आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसे बस पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 600 रुपये साल के। यस गाइस, आपने सही सुना, 600 रुपये साल आपको देने होंगे अगर आप साल का करना चाहते हैं। बाकी और भी वो क्वार्टरली वगैरह में होता है, उस आगे देखेंगे। तो आज जानेंगे नॉन एसी एंड एसी बस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दीजिए, घंटे को दबा दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले बेसिकली आपको करना क्या है, गूगल पे जाके ये जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है, जो कि आपको ऊपर दिख रही होगी dtcpass.delhi.government.in। उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, यानी क्या आप पहले से बस पास यूज कर रहे हैं। अगर नहीं तो ना पे क्लिक करें, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करें। अभी हम ना पे कर देते हैं। उसके बाद गाइज ये आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि अगर आपको ई बस पास चाहिए, ई बस पास का मतलब है कि आपके वो घर पे नहीं आएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास एक प्रिंटेड कॉपी, ऑनलाइन कॉपी आ जाएगी, वो आप पीडीएफ फॉर्म में वो आप बाहर से प्रिंट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप कन्वेंशनल पास चाहते हैं तो आपके घर पे आएगा वो, उसमें आपको 33 रुपये बस एक्स्ट्रा देने होते हैं। चाहे आप किसी भी रूट के लिए करवा रहे हो, एसी हो नॉन एसी हो कुछ भी हो, बस उसमें 33 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा वो आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे ई बस पास पे क्लिक कर देते हैं, इसमें बस 33 रुपये कम हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। देन गाइज, आपको अगर सीनियर सिटीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही जो शायद आप अगर आपके फादर हैं या मदर है उनका नाम डालना है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि अहमद खान हमने यहाँ पे डाल दिया गाइज। उसके बाद गाइज यहाँ पे फादर का नाम भी डालना है। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने फादर के लिए बनवा रहे हैं तो उनके फादर का नाम डालेगा, जैसे हम यहाँ पे यही डाल देते हैं, इश्तियाक अहमद। उसके बाद गाइज जो सीनियर सिटीज़न है उनकी आपको डेट डालनी होगी कि उनकी जो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बहुत ही एंड पे ले जाते हैं, हम जैसे मान लेते हैं 1959 ले लेते हैं गाइज। उसके बाद कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे तो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं जो एज है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जो कि दिखा रहा है 61 ईयर्स। ऑलरेडी सीनियर सिटीजन है। 60 साल के लोग जितने भी होते हैं या 60 साल के या 60 साल से ऊपर के, उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाता है। देन गाइज आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम मेल सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस गाइज अगर आपने कन्वेंशनल पास के लिए अप्लाई किया है तो गाइज प्लीज़ वही एड्रेस डालिएगा जो आपका एक्चुअल घर का है, जो परमानेंट है। अगर जहाँ पे मतलब आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका वो जो है आना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए बस पास। अगर आपने कन्वेंशनल सेलेक्ट किया है तो ई पास में कोई दिक्कत नहीं, आप कोई से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने नॉर्मली डाला, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी, जो सिटी है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, एंड जो ये है ये भी ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा। देन गाइज आपको सिलेक्ट कर लेना है रीजन। तो यहाँ पे आप दिल्ली एनसीआर कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, दो ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है एंड देन आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद गाइज आती है मेन मामला अब आता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिटेल्स जानी है बस पास से रिलेटेड। सबसे पहले गाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा बस पास चाहिए। जनरल पास बेसिकली वो पासेज होते हैं जो जनरल लोगों के लिए होते हैं, जो बस नॉर्मली जिसमें बस प्लेस टू प्लेस जाने के लिए होते हैं। अगर आपको सीनियर सिटीजन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा गाइज कंसेशनल पास में। देन उसके बाद भी गाइज यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखेंगी बहुत सारी, तो यहाँ पे आप कोई सा भी पास सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी स्पेशली बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन पास की, तो हमें यहाँ पे सीनियर सिटीजन गाइज सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको नॉन एसी बनवाना है तो आप गाइज, अगर आपको चाहिए नॉन एसी पास तो आप नॉन एसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन है। अगर एसी चाहिए तो एसी भी कर सकते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन एसी सिलेक्ट करते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपको डालना पड़ेगा प्रूफ टाइप ऑफ एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा अपने सीनियर सिटीजन जो है आपके, उनके लिए आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ से आपको क्या कर लेना है, फाइल चूज़ कर लेनी है जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी। याद रखिएगा पूरी स्कैन हुआ हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो, वरना ये रिजेक्ट कर देता है। एंड गाइस अभी मेरे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा, तो मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे अपनी फ़ोटो लगा देता हूँ। लेकिन आपको एक्चुअल में वहाँ पे आधार कार्ड ही लगाना है, सिर्फ एक एग्जांपल था। उसके बाद गाइस आपको अपने जो सीनियर सिटीजन है जिनके लिए आप ये बनवा रहे हैं, चाहे वो फीमेल या मेल है, उनका एज प्रूफ डालना पड़ेगा, ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ जो आपकी एज एक्चुअल में उतनी है सीनियर सिटीजन वाली। तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे आपको चूज़ करनी पड़ेगी फाइल। उसके बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, वही जैसा अभी हमने पहले किया था। अभी मेरे पास एक्चुअल में ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पड़ा, तो मैं अपनी फ़ोटो ही लगा देता हूँ ताकि ये एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आपको एक्चुअल में वही चीज़ डालनी है जो ये पूछ रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको डालना है कि किस डेट से आप इशू करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे डाल देते हैं 13 तारीख गाइज यहाँ पे डाल देते हैं। एंड देन गाइज अब आ जाता है मेन। आप यहाँ पे टू डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो मंथ के अकॉर्डिंगली होगा। अब आती है मेन बात कि आप कितने
टाइम पीरियड के लिए बस पास चाहते हैं, 1 महीने के लिए चाहते हैं या कितने टाइम के हिसाब से चाहते हैं, अगर आप ये आपको जो भी मंथ आप सिलेक्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सीनियर सिटीजन पास नॉन एसी बस पास चाहते हैं 1 साल के लिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 600 रुपये जो हैं वो पे करने पड़ेंगे पूरे साल के लिए अगर आप बनवाना चाहते हैं। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है गाइस वो होगी 12 तारीख पहला महीना 2022। तो ये 1 साल का अमाउंट है गाइस, सिर्फ 1 साल में आपको 600 रुपये देने होंगे, 600 रुपये आपको पे करने होंगे 1 साल के पास के लिए। और अगर बात करें गाइस 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि 1 महीना तो सिर्फ 50 रुपये में 1 महीना सीनियर सिटीजन पास बन रहा है। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपनी जो फोटोग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये भी मैंने करी थी। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं फोटोग्राफ, नो ये वाला तो नहीं है, ये वाला कर लेते हैं। ओके गाइज ये हो गया। देन गाइज हमारा यहाँ पे टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमें कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा आपको दिख रहा होगा जो ऊपर आ रहा है बड़ा बड़ा था नंबर, GR कैपिटल में ही टाइप करें जैसा दे रखा है 9I and K। उसके बाद गाइज यहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ से डिटेल्स को कंफर्म करें एंड यहाँ से सेंड OTP करें। आपके नंबर पे OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर दें। देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, कार्ड वार्ड के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहें। सो गाइज आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।